अगर आज आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं, अगर आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, धूप में घूमते हैं, लोगों के रिजेक्शन सुनते हैं, फिर भी महीने के आखिर में बैंक बैलेंस देखकर टेंशन में आ जाते हैं, अगर आपको कभी कभी लगता है कि यार मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, फिर मेरी जिंदगी बदल क्यों नहीं रही है, अगर आपने कभी किसी दूसरे एजेंट को देखकर यह सोचा है कि हम दोनों एक ही कंपनी में हैं, एक ही मार्केट में काम करते हैं, फिर वो इतना आगे कैसे निकल गया, तो दोस्तों आज की यह कहानी आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाने वाला, आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूं जो हर नॉर्मल एजेंट को सुननी चाहिए। क्योंकि मार्केट में फर्क प्रोडक्ट का नहीं होता, प्रोडक्ट सबके पास सेम है, हर कोई सेम प्रोडक्ट बेचने जाता है, फर्क सोच का होता है। फर्क इस बात का होता है कि कोई एजेंट सिर्फ पॉलिसी बेचने निकला है और कोई एजेंट अपनी पहचान बनाने निकला है। और मैं आपको वादा करता हूं, अगर आपने इस कहानी को आखिर तक सुना तो शायद आज के बाद आप खुद को पहले जैसा इंसान महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, कुछ कहानियां इंसान के अंदर आग लगा देती हैं, और आज की यह कहानी उन्हीं में से एक है। रात के लगभग 12 बज रहे थे, पूरा शहर सो रहा था, सड़कें खाली थी, लेकिन एक छोटे से कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। उस कमरे में बैठा एक आदमी बार बार अपनी डायरी खोल रहा था, कभी कैलकुलेटर उठाता, कभी मोबाइल में बैंक बैलेंस चेक करता, फिर सिर पकड़कर बैठ जाता। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, डर था, जिम्मेदारियों का बोझ था, क्योंकि अगले दिन बच्चे के स्कूल की फीस जमा करनी थी, घर का किराया देना, बाइक की ईएमआई भरनी थी, और जेब में सिर्फ 1860 रुपए बचे थे। दोस्तों, वो आदमी कोई करोड़पति नहीं था, वो कोई बिजनेसमैन नहीं था, वो एक साधारण इंश्योरेंस एडवाइजर था, बिल्कुल आपकी और मेरी तरह, ईमानदार लेकिन अंदर से टूटा हुआ, बहुत मेहनती था। उसका नाम संदीप था। संदीप रोज सुबह 6 बजे उठता, जल्दी जल्दी तैयार होता, फाइलों से भरा बैग उठाता और फिर पूरे दिन लोगों के पीछे घूमता। कोई कहता अभी पैसे नहीं है, किसी दूसरे के पास जाता तो वो कहता पहले से बहुत इंश्योरेंस है, कोई कहता सोच कर बताएंगे, और कुछ लोग तो ऐसे थे जो उसे देखते ही रास्ता बदल लेते थे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा दर्द रिजेक्शन नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब इंसान पूरी मेहनत करे फिर भी अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियां पूरी ना कर पाए। एक दिन उसका बेटा धीरे से उसके पास आया और बोला, पापा, मेरे सारे दोस्तों के पास नया स्कूल बैग है और मेरा स्कूल बैग फट चुका है, मुझे भी नया स्कूल बैग दिला दीजिए। संदीप ने बेटे की तरफ देखा, मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, अगले महीने दिला दूंगा बेटा। लेकिन वो जानता था शायद अगला महीना भी ऐसा ही होगा। उसकी पत्नी ने कई बार कहा, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दो, अच्छा फोन ले लो, टूटा फूटा फोन लेके घूमते हो, अच्छे कपड़े पहन लो, लोग आपको देखकर प्रभावित होंगे। लेकिन संदीप हमेशा एक ही बात कहता, यह सब फालतू खर्च है। और दोस्तों, यही वो लाइन थी जिसने उसकी जिंदगी रोक रखी थी, क्योंकि संदीप हर चीज को सिर्फ खर्च समझता था। अगर कोई कहता सोशल मीडिया पर वीडियो बनाओ तो वो हंस देता, ये सब बड़े लोग करते हैं, मेरे बस की बात नहीं है। अगर कोई कहता फेसबुक ऐड चलाओ तो वो बोलता पैसे डूब जाएंगे, पैसे खर्च होते हैं। अगर कोई कहता ट्रेनिंग ज्वाइन करो तो वो कहता इतने पैसे कहां से आएंगे। उसे लगता था बचत ही जिंदगी है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि कुछ खर्च नहीं होते, भविष्य बनाते। लेकिन उसी शहर में एक दूसरा इंश्योरेंस एडवाइजर भी था, जिसका नाम विवेक था। दोनों ने लगभग एक साथ एजेंसी शुरू की थी, दोनों एक ही ब्रांच में बैठते थे, दोनों ने एक ही समय संघर्ष शुरू किया था। लेकिन आज दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। विवेक जब ऑफिस आता तो लोग उसे देखते रह जाते, कभी कैमरा, कभी लैपटॉप, कभी लाइव सेशन, कभी सेमिनार, और कभी क्लाइंट खुद उसके ऑफिस आ जाते। कुछ एजेंट उसके पीछे बातें करते, बहुत दिखावा करता है, और कुछ कहते ये सब सोशल मीडिया का नाटक है।
कुछ लोग कहते असल काम तो फील्ड में होता है, लेकिन धीरे धीरे वही लोग अंदर ही अंदर उससे जलने लगे, क्योंकि मार्केट में उसका नाम बनने लगा था। एक दिन LIC ब्रांच में, जो भी उस एडवाइजर की ब्रांच थी, उस ब्रांच में ऑफिस मीटिंग चल रही थी। तभी विवेक अंदर आया, हाथ में एक नया माइक्रोफोन था। पीछे बैठे एजेंट हंसने लगे, लो भाई अब ये फिल्म बनाएगा। पूरा हॉल हंस पड़ा, लेकिन विवेक मुस्कुराता रहा। मीटिंग खत्म हुई तो संदीप ने पूछा, यार तू इतना पैसा इन चीजों में क्यों लगा रहा है, क्यों खर्च करता है ये सब पैसा? विवेक मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं सिर्फ आज नहीं देख रहा, मैं अपना आने वाला कल बना रहा हूं। संदीप बोला, लेकिन इतनी गारंटी क्या है कि ये सब काम करेगा? विवेक ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, गारंटी सिर्फ एक चीज की है, अगर इंसान खुद को नहीं बदलेगा तो उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। दोस्तों, ये लाइन सीधे संदीप के दिल में लगी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी डर से भरा था। उस रात वो घर पहुंचा, बहुत परेशान था। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? संदीप बोला, शायद मैं जिंदगी भर ऐसा ही रहूंगा। वो अंदर से टूटा हुआ था। तभी उसकी बेटी धीरे से आई और बोली, पापा कल स्कूल में पेरेंट्स डे है, आप अच्छे कपड़े पहनकर आना। दोस्तों, ये सुनकर संदीप अंदर से टूट गया, क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े ही नहीं थे। उस रात उसने पहली बार खुद को आईने में देखा और सोचा, क्या मैं सच में आगे बढ़ना चाहता हूं या सिर्फ जिंदगी काट रहा हूं? तभी उसने अपना मोबाइल खोला और फेसबुक पर विवेक का लाइव वीडियो चल रहा था। विवेक बोल रहा था, दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें तो पहले खुद को उस लायक बनाइए, क्योंकि मार्केट में सिर्फ पॉलिसी नहीं बिकती, भरोसा बिकता है। वीडियो पर हजारों लोग लाइव थे। लोग कमेंट कर रहे थे, सर आपकी वजह से मैंने पॉलिसी ली, सर आप दिल से बात करते हो, सर आप जैसे एजेंट बहुत कम है। संदीप हैरान था, क्योंकि वो तो अभी तक उसी तरीके से काम कर रहा था जिस तरीके से पुराने एजेंट्स काम कर रहे हैं, और संदीप को लगा कि ये वही लोग हैं जो कभी एजेंट से भागते थे, आज खुद एक एजेंट को ढूंढ रहे हैं। अगले दिन वो सीधे विवेक के ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस देखकर उसके होश उड़ गए। सामने रिसेप्शन, सामने सेटअप, एक कंप्यूटर, एक टेलीफोन, एक शानदार टेबल। ऐसे लग रहा था जैसे किसी मिनिस्टर के ऑफिस में आ गया हो। सामने टीम बैठी हुई थी, फोन लगातार बज रहे थे। दीवार पर बड़ी लाइन लिखी थी, जो खुद पर निवेश करता है वही मार्केट में पहचान बनाता है। संदीप ने धीरे से पूछा, यार ये सब कैसे हुआ? विवेक मुस्कुराया और बोला, एक दिन मैंने फैसला किया था कि मैं सिर्फ नॉर्मल एजेंट बनकर नहीं, बल्कि मैं एक प्रोफेशनल एजेंट बनूंगा। फिर विवेक ने अपनी कहानी शुरू की। एक समय था जब मेरे पास पेट्रोल भरवाने के पैसे नहीं थे। बाइक लेकर जाता था, कभी भी बाइक का पेट्रोल रास्ते में ही खर्च हो जाता था। मैं बस स्टैंड पर बैठकर सोचता था कि जिंदगी आखिर बदलेगी कैसे। फिर एक दिन मैंने खुद से सवाल पूछा, क्या मैं जिंदगी भर सिर्फ लोगों के पीछे भागता रहूंगा, या ऐसा इंसान बनूंगा जिसके पीछे लोग भागेंगे? और उसी दिन मैंने फैसला किया, अब मैं सिर्फ पॉलिसी नहीं बेचूंगा, मैं भरोसा बनाऊंगा। मैंने पहला कैमरा EMI पर खरीदा। मेरे पास पैसे नहीं थे। लोगों ने मजाक उड़ाया। जब लोगों ने मेरी वीडियो देखी, हंसने लगे कि देखो क्या वीडियो बनाने लगा। मैंने पहली ट्रेनिंग उधार लेकर ज्वाइन की। मैंने पहला वीडियो रिकॉर्ड किया तो खुद की आवाज सुनकर शर्म आ गई। लोग हंसे, रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने एक चीज समझ ली थी, अगर किसान बीज को खर्च समझेगा तो खेत में कभी फसल नहीं उगेगी। दोस्तों, ये लाइन सुनकर संदीप की आंखें भर आई। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि वो जिंदगी भर सिर्फ पैसे बचाने में लगा रहा, खुद को बड़ा बनाने में नहीं। उस रात उसने फैसला किया, अब जिंदगी बदलनी है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। उसने सबसे पहले एक छोटा ट्राइपॉड खरीदा। पुराना फोन था, उसी से वीडियो बनाना शुरू किया। शुरुआत में बहुत डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत रखी, कैमरे को फेस किया। कैमरे के सामने आवाज कांपती थी शुरू में, लोग हंसते थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अब ये भी इंटरनेट पर ज्ञान देगा, लोग ये कहने लगे। लेकिन दोस्तों, जिंदगी बदलने वाले लोग लोगों की हंसी से नहीं रुकते,
संदीप रोज वीडियो डालता रहा। पहले दिन 37 व्यूज आए, दूसरे दिन 92 व्यूज आए, तीसरे दिन 140 व्यूज आए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोज सीखता, रोज सुधारता, रोज गलती देखता अपनी और उसमें सुधार करता, रोज मेहनत करता। एक दिन उसने एक वीडियो बनाई, अगर एक पिता अपने बच्चे के सपने के लिए रात दिन मेहनत कर सकता है तो उसे अपने परिवार की सुरक्षा भी करनी चाहिए। दोस्तों, वो वीडियो वायरल हो गई, लाखों लोगों ने वीडियो देखी, हजारों लोगों ने शेयर किया, कमेंट की बाढ़ आ गई। सर, आपने दिल छू लिया। सर, पहली बार किसी एजेंट की बात समझ आई। सर, आपसे पॉलिसी लेनी है, प्लीज सर कॉल कीजिए। उस दिन संदीप बहुत देर तक मोबाइल स्क्रीन को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि जिंदगी में पहली बार कोई क्लाइंट खुद उसके पास आया था। अभी तक वो सिर्फ लोगों को ढूंढ रहा था, लेकिन अब लोग उसके पास आने लगे। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। जो लोग पहले उसे रिजेक्ट करते थे अब खुद फोन करने लगे। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे अब सलाह मांगने लगे। जो रिश्तेदार पहले कहते थे इस लाइन में कुछ नहीं रखा, अब वही लोग दूसरों से कहते हैं संदीप बहुत आगे निकल गया। एक दिन उसकी बेटी ने उससे कहा, पापा अब आप पहले जैसे उदास नहीं रहते। दोस्तों, ये सुनकर संदीप की आंखें भर आई, क्योंकि पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बदलता, पैसा इंसान का आत्मविश्वास भी बदल देता है, घर का माहौल बदल देता है, बच्चों की मुस्कान बदल देता है। समय बीतता गया और 2 साल बाद वही संदीप जो कभी 500 रुपए के लिए परेशान रहता था, अब बड़े बड़े स्टेज पर हजारों एजेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा था। लोग उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लगाते थे। सोशल मीडिया पर लाखों लोग उसे फॉलो करते थे, और सबसे बड़ी बात, अब वो लोगों के पीछे नहीं भागता था, लोग उसके पीछे भागते थे। एक दिन उसी ब्रांच में नए एजेंट्स की मीटिंग थी। एक नए एजेंट्स ने पूछा, सर, नॉर्मल एजेंट्स और प्रोफेशनल एजेंट्स में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? और संदीप ये सवाल सुनकर मुस्कुराने लगा। कुछ सेकंड वो चुप रहा और फिर बोला, नॉर्मल एजेंट सिर्फ आज की सोचता है और प्रोफेशनल एजेंट्स आने वाले 5 साल की सोचता है। नॉर्मल एजेंट्स पैसे बचाने में जिंदगी निकाल देता है और प्रोफेशनल एजेंट्स खुद को बेहतर बनाने में पैसा लगाता है। नॉर्मल एजेंट रिजेक्शन से टूट जाता है और प्रोफेशनल एजेंट रिजेक्शन से सीख जाता है। नॉर्मल एजेंट्स मोबाइल पर मनोरंजन ढूंढता है और प्रोफेशनल एजेंट्स उसी मोबाइल से अपना ब्रांड बनाता है। नॉर्मल एजेंट्स क्लाइंट ढूंढता है और प्रोफेशनल एजेंट्स भरोसा बनाता है, और फिर क्लाइंट खुद उसके पास आते हैं। और दोस्तों, याद रखिए, ये कहीं ना कहीं आपको भी मेरी बात से सहमत होना पड़ेगा। अगर मैं सही कह रहा हूं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, और अगर आपके सामने भी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं, इस तरीके के ऑब्जेक्शंस आए हैं, आपके सामने भी ये सिचुएशन आई थे, तो जल्दी से कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। याद रखिए, मार्केट में सबसे ज्यादा कमाई उस इंसान की नहीं होती जो सबसे ज्यादा बोलता है। सबसे ज्यादा कमाई उस इंसान की होती है जिस पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर आज भी आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि पैसा खर्च हो जाएगा, तो शायद जिंदगी भर संघर्ष करते रह जाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने सीखने में, खुद को बेहतर बनाने में, अपनी ब्रांडिंग में, अपनी सोच में निवेश करना शुरू कर दिया, उस दिन मार्केट आपको पहचानना शुरू कर देगा। आज फैसला आपको करना है। क्या आप जिंदगी भर सिर्फ एक नॉर्मल एजेंट बनना चाहते हैं या फिर एक प्रोफेशनल एजेंट बनना चाहते हैं? अपना सवाल, इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके नाम पर लोग भरोसा करें। क्योंकि याद रखिए, पॉलिसी हर कोई बेच सकता है, लेकिन भरोसा हर कोई नहीं बेच सकता। और जिस दिन मार्केट में आपका भरोसा बिकने लगे, उस दिन आपको कभी काम नहीं ढूंढना पड़ेगा, काम खुद आपको ढूंढने लगेगा। तो आज खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं सिर्फ जिंदगी काट रहा हूं या सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं? क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी भी सिर्फ एक फैसले का इंतजार कर रही हो। धन्यवाद।